हाय गाइस, हाय फैमिली। मैं आपका महेश सामरिया 5। मेरा चैनल सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, लाइक के बटन पे क्लिक करें। आज आपके लिए बहुत ज़रूरी सूचना लेके आया हूँ और जिससे सरकार का भी मोटिवेशन हो और पब्लिक के हित में भी ये वीडियो जारी रहे। तो बात यूँ है कि जो नरेंद्र मोदी साहब ने 2000 नोट को वापस बदलने की या जमा कराने की आदेश या ऑर्डर पास किया है, इस तरह के कई वीडियो सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। अगर नरेंद्र मोदी साहब ने 2000 के नोट वापस बदलने के लिए कहा है, जमा कराने के लिए कहा है, तो ये डिसीजन उनके लिए बहुत घातक रहेगा। बीजेपी पार्टी के लिए घातक रहेगा। वो इसलिए कि पहले आज तक नोट बदले नहीं गए थे जब से देश आज़ाद हुआ है। तो नरेंद्र मोदी साहब ने 500 और 1000 के नोट बदल दिए, ठीक है, काला धन उजागर करने के लिए। पर कई उस डिसीजन से कई मीडियम क्लास और लो क्लास के नोट पब्लिक कई लोग चेंज ही नहीं करा पाए और वो पैसे उनके बेकार गए। तो उस डिसीजन से, हालांकि वो डिसीजन बढ़िया था, अच्छा था, पर उस डिसीजन से पब्लिक और व्यापारी उभर ही पाए थे कि नरेंद्र मोदी साहब ने, सरकार ने, केंद्र सरकार ने 2000 के नोट वापस बदलने के लिए या जमा कराने के लिए आदेश जारी किया है। अगर 2000 के नोट जब चाहे जब लागू कर रहे हो, जब चाहे जब बंद कर रहे हो, ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, परचूनी की दुकान थोड़ी है कि आज हमने 500 का नोट बना दिया, आज हमने 2000 का नोट बना दिया, अब ये नोट बंद करेंगे, अब दूसरा चालू करेंगे। ऐसे अगर 2000 के नोट वापस जमा होंगे तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। उसमें लो क्लास भी आ गया, मीडियम क्लास भी आ गया, फर्स्ट क्लास भी आ गया, व्यापारी भी आ गए और मंत्री विधायक आ गए, सांसद आ गए, मंत्री आ गए, व्यापारी आ गए, मीडियम क्लास हुआ या जो भी हुआ। अब ये नोट जमा कराएंगे तो अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी और लोगों, जो बीजेपी पार्टी के भी वोटर हैं, उनका भी मन दुख जाएगा कि यार ये इनकी मर्जी से जब चाहे जब तो नोट तो ये छाप देते हैं और जब चाहे जब ये वापस जमा कराने के लिए कहते हैं। तो ये डिसीजन बीजेपी पार्टी के लिए और नरेंद्र मोदी साहब के लिए घातक रहेगा। ये नोट आप बदलाएं नहीं और ये कहें कि हमने 1000 का नोट भी शुरू किया है और 2000 का नोट भी शुरू किया है। आप ये पैसे जमा करा के और नए 1000 के नोट और 2000 के नोट आप प्राप्त कर सकते हैं। वो नए तरीके से हमने जारी किए हैं। उसका यह है कि अब 1000 के नोट पे और 2000 के नोट पे सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो लगेगी, चंद्रशेखर आज़ाद की फ़ोटो लगेगी, भगत सिंह की फ़ोटो लगेगी और महाराणा प्रताप जी की फ़ोटो लगेगी और अंबेडकर साहब की फ़ोटो लगेगी। तो ये जो नए नोटों पे जो क्रांतिकारी देशभक्त थे, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, अंबेडकर साहब हुए, महाराणा प्रताप हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, भगत सिंह हुए, नए नोट जारी करो, 2000 नोट जमा करो और 1000 के 2000 के नोट नए जारी करो। उन सभी पे इनों की, देशभक्तों की फ़ोटो लगाओ। अगर, क्योंकि पब्लिक और व्यापारी जमा कराएंगे, उनके बदले उनको 1000 के और 2000 के नोट नए मिलेंगे और देशभक्ति के, तो ये मैसेज बहुत अच्छा रहेगा कि सरकार ने 2000 के नोट चेंज तो किए हैं और उसी के बदले 2000 के नोट और 1000 के नोट नए शुरू किए हैं, जिन पे देशभक्तों की, वीरों की फोटोएं लगी हैं। कोई देश को आज़ाद कराने में अकेले गांधी जी का ही थोड़ी ठेका लिया था। वो तो खड़े रह के मुस्लिमों से हिंदुओं की बहन बेटी और हिंदुओं भाइयों की कत्लेआम करा रहे थे
और हिंदू उसका ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि साहब ये मुस्लिम देश आज़ाद होने के बाद में हिंदू बहन बेटियों को मार रहे हैं, हिंदू भाइयों को मार रहे हैं। तो वो जो ही उसका विरोध करते थे तो तुरंत गांधी जी अनशन पे बैठ जाते थे। तो इससे ये पता लगता है कि गांधी जी एक पक्षीय थे। तो मेरा ये निवेदन है सरकार से, केंद्र सरकार से, नरेंद्र मोदी साहब से, 2000 के नोट आप जमा तो करो, पर उसके बदले 1000 के नोट और 2000 के नोट नई सीरीज से छापो और देशभक्तों की उन पे फोटोएं लगाओ। गांधी जी की भी लगाओ, गांधी जी की हटाओ मत, पर जैसे उन नोटों पे आप सुभाष चंद्र बोस की, महाराणा प्रताप की, अंबेडकर साहब की, भगत सिंह की, चंद्रशेखर आज़ाद की, महाराणा प्रताप की, इनकी फोटोएं छापोगे नए नोटों पे तो पब्लिक और व्यापारियों में क्या रहेगा कि 2000 के नोट तो चेंज किए, काला धन भी बाहर आ जाएगा पब्लिक का, व्यापारियों का, और नए नोट भी पब्लिक को वापस मिलने शुरू हो जाएंगे। और आपने नए नोट छापे नहीं, 1000 के, 2000 के, देशभक्तों की फोटो नहीं छापी, सिर्फ 2000 के नोट ही जमा कर रहे हो, तो ये 2024 में बीजेपी पार्टी के लिए और नरेंद्र मोदी साहब के लिए ये डिसीजन बहुत गलत रहेगा और घातक रहेगा। और 2024 में बीजेपी पार्टी का हारने का मुख्य कारण यही रहेगा, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, पब्लिक को खुश करो ना कि उनका दिल दुखाओ। तो मैं यही कह रहा हूँ, अच्छा डिसीजन ले जिससे सभी लोग, सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग बीजेपी पार्टी से जुड़े। क्या बीजेपी पार्टी अच्छा डिसीजन लेती है और देश हित में काम करती है। तो यही मेरा कहना है। और एक जो पूरे देश में जो जातिवाद हो रहा है उसको भी खत्म करें। मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म को छोड़ के जितनी भी इंडिया में, भारत में जातियां हैं, उन सबको जर्नल कैटेगरी कर दो। जब सारी जातियां, मुस्लिम और ईसाई को छोड़ के सारी जातियां जर्नल कैटेगरी हो जाएगी तो देश में, इंडिया में जातिवाद खत्म हो जाएगा। तो कोई फूट नहीं डाल पाएगा, कोई अमीर गरीब को सता नहीं पाएगा और गरीब अपने को छोटा नहीं समझेगा, सब बराबर हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो मेरा यही कहना है, अगर 2024 में जीतना है तो 2000 नोट को जमा कराने का डिसीजन वापस कैंसिल करें। और अगर आप जमा करते हो तो उनके बदले नए नोट शुरू करें 1000 के और 2000 के, तो ही बीजेपी जीत पाएगी। नहीं तो बीजेपी का हारने का मुख्य कारण 2024 में ये नोट बदलने का ही कारण रहेगा। जय हिंद, जय भारत। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, महेश सामरिया 5। मैं आपके लिए यूं ही अच्छे से अच्छे वीडियो, मोटिवेशन ब्लॉग बनाता रहूँगा। जय हिंद।